जैसा अन्न वैसा मन, यानी आप जैसा खाते हैं वैसी ही सोच भी बन जाती है। वहीं खराब खाने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाने में तेल की खपत कम करने की अपील की है। मकसद इससे होने वाले मोटापे और फिर गंभीर बीमारियों के खतरे को टालना है। पर सवाल है कि आम आदमी क्या खाए, कितना खाए और किस तरह के तेल का इस्तेमाल करे। इन्हीं सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट विद गौरव अग्रवाल में। कंजम्पशन एक व्यक्ति का, आपका और मेरा, 25 से 30 ग्राम यानी 6 से 7 छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं होना। भुजिया बनाने वाला, समोसा बनाने वाला, बेकरी वाला, भटूरे बनाने वाला, हलवाई हो गया, रेस्टोरेंट हो गए। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल हार्ट डिसीज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी ढेर सारी बीमारियों की वजह बन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी आज की ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपसे पूछने आया हूं एक बेहद गंभीर सवाल। मेरे हाथ में एक बोतल है जिसमें खाने का तेल है। आज इस पर एक बहुत आंख खोलने वाली और चौंकाने वाली रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ सवाल मैं पूछना चाहता हूं। सवाल ये कि क्या आपको मालूम है कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं? क्या आपको मालूम है कि आपका दिल कमजोर क्यों हो रहा है या फिर आप फिट क्यों नहीं हो पा रहे? मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊं, एक्सपर्ट से आपको कुछ टिप्स दिलवाऊं, कुछ आपको ऐसे लाइफ चेंजिंग टिप्स या बातें बताऊं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। उससे पहले मैं आपको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक अनूठी और बहुत जरूरी अपील की है वो सुनाना चाहता हूं। सुनिए। अभी हाल ही में मोटापे की समस्या पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा भारतीय मोटेपन, ओबेसिटी की समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, यह आंकड़ा डराने वाला है। मैं एक आपसे काम करना चाहता हूं, आप करेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, करेंगे? हम सभी को अपने खाने के तेल में 10% की कटौती करनी चाहिए। हमें हर महीने 10% कम तेल में काम चलाने का प्रयास करना है। यानी हर महीने जितना खाने का तेल लेते हैं अभी से 10% कम खरीदना तय कर लो। तो भारतीय खाने का स्वाद तेल और मसालों से आता है, लेकिन अगर यही तेल आपके खाने में ज्यादा हो जाए तो आपकी सेहत पर भारी भी पड़ सकता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अपने खाने में तेल कम कीजिए। और कैसे कम कीजिए, कौन सा तेल खाइए, कौन सा तेल आपके लिए बेहतर है, आपकी सेहत के लिए बेहतर है, आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आइए। तो देखिए खाने में तेल का खेल कैसे होता है और कैसे आपको अपने खाने में तेल कम करना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है उस पर हम बात कर रहे हैं। और उसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि भारत में, पूरे देश में तेल की खपत कितनी है, किस तरह के तेल की खपत है, कहां कहां किस तरह के बिजनेस में या किस तरह की चीज़ों में तेल का इस्तेमाल होता है। वो समझने के लिए हम हेमंत गुप्ता जी के पास आए हैं। आप अखिल भारतीय स्तर के तेल कारोबारी हैं, पूरे एडिबल ऑयल ट्रेडर है और पूरे भारत में इनके यहाँ से तेल अलग अलग तरह का जाता है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी बोतलें भी रखी हैं। हेमंत जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर। देश में ऑयल की खपत का क्या ट्रेंड है? देखिए, खपत की बात करें अगर पर कैपिटा, पर पर्सन, ये लगातार हम लोगों की आदत धीरे धीरे खाने की बढ़ती जा रही है। ओके।
आउटगोइंग बढ़ती जा रही है, हर एक आदमी शाम को निकल के बाहर जाके खाने का एक सिस्टम बन गया है। आज से अगर हम 15 साल पहले की बात करें तो लगभग 10 से 11 किलो पर कैपिटा एक साल के अंदर एडिबल ऑयल की खपत थी। एक आदमी की खपत थी 10 से 11 किलो सालाना। जो ग्राम में कितनी आती होगी? ग्राम में ये ख्याल से 20-25 ग्राम 20-25 ग्राम जो है पर डे। अभी ये खपत बढ़ के 15 किलो से 15.5 किलो पर कैपिटा पर ईयर हो गई है। नहीं, वो तो अगर वो 12 किलो 30-35 के आसपास आती होगी, ये अब 40 के आसपास। 40 के आसपास 40 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की खपत का ट्रेंड अभी दिख रहा है। लेकिन ये तो WHO के लिमिट से ज्यादा है। WHO तो कहता है कि एक इंसान को एक दिन में 20 से 25 ग्राम ही तेल खाना चाहिए। तो अभी खास तौर से हमारे इंडिया में इसकी खपत बढ़ी है। हम लोग थोड़ा फ्राइड चीज़ों पे और सब चीज़ों पे जो है ना ज़्यादा हम लोगों का ध्यान है। नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जो ये सब बाहर की चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, रेस्टोरेंट के अंदर जो शाम को सब बिकते हैं, रिफ्रेशमेंट है, सब चीज़ें हैं, और जो भी पाउच पैकेट्स आते हैं, अब उनके ऊपर लोगों का ज़्यादा ध्यान। जी, आप किस किस तरह के एडिबल ऑयल का काम करते हैं? जी, मैं मोस्टली जितने भी खाने के तेल हैं, एडिबल ऑयल्स हैं, उनमें हम डील करते हैं, जिसमें ग्राउंडनट आता है, कॉटन सीड आता है, सोयाबीन आता है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला पाम ऑयल आता है। वो कौन सा ऑयल है? पाम ऑयल। पाम ऑयल ये है, अभी पाम ऑयल आप ये देख रहे हो कि विंटर का सीजन निकल के गया है, तो जैसे ही ये 3 महीने 2.5 महीने जब टेम्परेचर जो है डाउन होता है, उस समय ये पाम ऑयल जम जाता है। ये पाम ऑयल है जो मेरे ख्याल से देश में होता है, बाहर से आता है? ये बाहर से मलेशिया, इंडोनेशिया से भी इम्पोर्ट करते हैं। जी। और ये ऊपर मुझे ऑयल दिख रहा है और नीचे ये जमा हुआ दिख रहा है। जैसे अभी धीरे धीरे जो है ना टेम्परेचर बढ़ा है, जैसे कल 32 33 था, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आना चाह रहा है। तो ये इसकी खपत कितनी और किस किस चीज में इस्तेमाल होता है? देखिए, सभी ये लोग आज जो कन्फेशनर हैं और हलवाई लोग हैं। कन्फेक्शनर मतलब? कन्फेशनर भुजिया बनाने वाला, समोसा बनाने वाला, बेकरी वाला, भटूरे बनाने वाला, हलवाई हो गया, रेस्टोरेंट हो गए, है ना। तो ज्यादातर इसकी डिमांड आजकल हो रही है। तो भारत में हर साल लाखों लोग डायबिटीज, मोटापा और ऐसी दूसरी बीमारियों के शिकार होते हैं, और उसकी एक बड़ी वजह है ज्यादा तेल का इस्तेमाल। आंकड़े खुद इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन अब आप क्या करें? खाना तो छोड़ नहीं सकते। आइए, तो कैसे इसका रास्ता निकाल सकते हैं, कैसे कम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके भी आपको टिप्स मैं बताता हूं। डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ हैं, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आपने टीवी पर कई बार देखा होगा इनको, आपके लाइफस्टाइल के बारे में, हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में आपको टिप देते हुए। मैम, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। अगर प्रधानमंत्री कोई चीज़ कहते हैं तो जाहिर है उसका कोई ना कोई बहुत बड़ा मतलब है। हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि भाई 10% अपना खाने का तेल कम कर दीजिए आखिर, और वो कह रहे हैं कि इससे मोटापा जो एक बहुत बड़ी समस्या है वो कम होगा। तो मैम, खाने के तेल की तो एक बहुत बड़ी रेंज है, कैसे लोग इसको कम करें और कैसे इसको समझे, इस बात को कैसे समझा जाए? पहले तो आई वुड से कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो मुहिम छेड़ी है ये ब्रिलियंट है। जैसे महात्मा गांधी ने सॉल्ट का शुरू किया था सत्याग्रह, तो मैं कहूँगी नमक छोड़ो। हाँ, तो ये ऑयल का जो है, ये छोड़ने को तो नहीं कह रहे, कम करने को कह रहे हैं। और जो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, इन्होंने कहा है सिर्फ 10% करो, क्योंकि 10% एक इतना क्वांटिटी होती है कि आप ज्यादा मिस भी नहीं करते, नोटिस भी नहीं करते, और बट ओवर 1 ईयर वो 10% बहुत बन जाता है। मतलब सिग्निफिकेंट उसका रिजल्ट आता है। तो पहले तो आई वुड से ब्रिलियंट, आई वुड से हमारे जो प्रधानमंत्री हैं कि वो कितना सोचते हैं आगे की और कितना देश के लिए ना। अब आपका सवाल है कि भाई अब इसको हम डिसाइफर कैसे करें कि करें क्या, कि उन्होंने जो अब बोला है। तो सबसे पहले आई वुड से कि जो 10% इन्होंने कहा है कि कम करो, तो 10% में पहले तो आप वो कम करो जिसमें ट्रांस फैट है और जिसमें आपके रिफाइंड ऑयल्स और पाम ऑयल से बनी हुई चीजें हैं। थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएंगे? जी। तो जैसे क्या है कि जितने भी आपके नमकीन्स आते हैं, जितने भी पैकेज फूड आते हैं, जितने भी इस तरह की चीजें आती हैं, स्नैक्स जो आते हैं, वेफर्स आते हैं, चिप्स आती हैं, जी, वो किस ऑयल से बनते हैं? जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है टेक्निकली, जिसमें पाम ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, रिफाइंड ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो ऑयल हमारे लिए हार्मफुल है।
तो अगर आपको वो 10% कटौती करनी है तो पहले आप इन चीजों को अपने मतलब वो जो आप चिप्स खाते हैं, नमकीन खाते हैं बाहर की, या फिर कुछ और ऐसा बेकरी के आइटम्स कितने सारे हम खाते हैं बाहर से, पैकेज केक, हाँ पैकेज, हाँ पैटी खाते हैं, फिर वो जो केक्स और बिस्किट्स बच्चों को भी खिलाते हैं, तो वो सब में यही अच्छा, वाला, बिस्किट में भी ऑयल होता है? यही वाला बिल्कुल बहुत होता है, ओके, बहुत होता है। और यही वाला होता है, पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल होता है जो सस्ता और आपके शरीर को खराब करने वाला होता है। ओके। तो पहले तो उन चीजों को अगर आप करें तो आपका 10% क्या, आपका तो 15-20% वहीं से कम हो जाएगा। तो उसकी जगह खाएं क्या फिर? अब क्या खाएं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्नैक खाना है तो हमारे जो परंपरा वाली स्नैक थी, जैसे चना, मुरमुरा, मूंगफली, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बादाम भी खा सकते हैं, किशमिश भी खा सकते हैं, जिसको ट्रेल मिक्सेस कहते हैं बाहर के देशों में, कि सारे ड्राई फ्रूट्स मिला के एक ट्रेल मिक्स बनता है और वो जब कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चों को वही ले जा देते हैं। तो अगर ये करें और वो पैकेज वाला चीज हटा दें तो आप एक्चुअली हेल्दी ऑयल पे शिफ्ट अपने आप ही हो जाएंगे। Okay. और आपका 10% का जो वो है जो टारगेट है वो इसी पे कंप्लीट हो जाएगा आराम से। ओके। और देखिए अब हमारे साथ हैं जीबी पंत हॉस्पिटल नई दिल्ली के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब का एक परिचय ये भी है कि आप लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, तो लाइफस्टाइल में हमारे रोजाना की जिंदगी में जो खाने का तेल है उसको कितना रखें और कैसे रखें, आज उस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहित गुप्ता, पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी नाइन भारतवर्ष में। बहुत बहुत थैंक्स आपका। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खाने का तेल 10% कम करो, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि तेल कम खाएं या कौन सा तेल खाएं कौन सा नहीं खाएं। आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, नॉर्मली तेल और घी हमारे भारतवर्ष के भोजन का डेली रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। और अगर टिपिकली मैं आपको बताऊं तो ऑयल का कंजम्पशन एक व्यक्ति का, आपका और मेरा, 25 से 30 ग्राम यानी 6 से 7 छोटे चम्मच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। और अगर मैं घी का कंजम्पशन बताऊं तो घी टिपिकली 15 से 30 ग्राम यानी 1 टेबल स्पून, बड़ा टेबल स्पून से 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देसी घी। अब इसको नॉर्मल व्यक्ति को या इवन कोई हार्ट का पेशेंट, उसे लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब तेल के कंजम्पशन को हम गलत तरीके से, गलत प्रकार से और गलत समय पर, और उसकी यूजेज को हम सही तरीके से नहीं कर पाते। मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। देखिए, तेल अलग अलग प्रकार के हमारे पास होते हैं। एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी जिसमें आप कहेंगे मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रेन ऑयल है। इन सब में अलग अलग प्रकार के कॉम्पोजिशन होते हैं। अगर आज मैं एक नॉर्मल व्यक्ति को इसका मंत्र दूंगा, मैं यही कहूंगा कि एक पर्टिकुलर ऑयल पर आप कभी भी स्टिक नहीं करें। 15 से 30 दिनों के अंदर अपने ऑयल्स को आप रोटेट करते चले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उससे क्या फायदा होगा? उससे एडवांटेज ये होता है कि आपको दोनों कॉम्बिनेशंस, दोनों बेनिफिट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, पॉली जो हमारे हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव भी होते हैं कई जगह, उन दोनों का हमें आइडियल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। जब भी आप ऑयल को कंज्यूम करते हैं, आप कुकिंग के अंदर डीप फ्राइंग को अवॉइड करिए, शैलो फ्राइंग करिए। यानी जब आप कोई चीज़ को तलते हैं, हम क्या करेंगे, घी को हम बहुत ज़्यादा लेंगे, उसके अंदर चीज़ या तेल को लेंगे और उसके अंदर हम डीप फ्राइंग करेंगे। उससे बेटर रिकमेंडेशन जो है, आप थोड़ा ऑयल का अमाउंट कम करिए और उसमें शैलो फ्राई करिए। दूसरा, एक बारी यदि आपने ऑयल को यूज कर लिया जी, ऑयल को यूज करके डीप फ्राइंग के लिए कर लिया, तो उस ऑयल को दोबारा डीप फ्राइंग के लिए यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब जैसे अगर आपको अपनी खाने में तेल की खपत कम करनी है तो आप उसको पूरा ना तल के थोड़ा सा हल्का तलिए, शैलो फ्राई करिए, तो आपकी ऑयल की क्वांटिटी कम हो जाएगी। क्वांटिटी कम होगी। एक मील को कोशिश करके मिनिमम ऑयल या ऑयल फ्री मील बनाइए। एक मील, उस एक मील को कम कर लीजिए, प्रेफरेबली रात को रखिए। यानी एक ऑयल फ्री ऑयल को मैं कहता हूं, मील को कहता हूं सिर्फ 1 चम्मच ऑयल इसके अंदर यूज किया जाए। इट इज वेरी मच डूएबल। आप कम ऑयल लीजिए, उसके अंदर मसाले वगैरह आप सब उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी प्रकार गौरव, एक बात और भी समझने की, ऑयल के साथ जो चोली दामन का साथ है वो हमारे घी का है। हाँ, घी बिल्कुल है। हमारे भारतीय घरों में तो घी खूब खाते हैं। बिल्कुल घी लेते हैं। और घी का भी कंजम्पशन हमारे ब्रेन, हमारे नर्व सेल्स की हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा माना गया है। Okay. अच्छा, तो एज अ कार्डियोलॉजिस्ट मैं अपने कभी भी पेशेंट्स को, इवन हार्ट पेशेंट्स को भी खाने के लिए मना नहीं करता। मैं कहता हूँ आपको शौक है, रोटी को चुपड़ना है, थोड़ा सा छौंक लगाना है, 1 टेबल स्पून के अंदर थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेकर आप कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पराठा, सारी चीज़ों को आप उसके अंदर लें, सवेरे दोपहर शाम उसके अंदर कुकिंग करें, वो हमारे हार्ट के लिए नुकसानकारक हो जाता है, क्योंकि ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये सैचुरेटेड फैट्स डायरेक्टली हमारे हार्ट के लिए बहुत इंजूरियस हो जाते हैं।
तो खाने के इस तेल का पूरा खेल समझने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं आया हूं इस वक्त वैदिक ऑयल के इस सेटअप में, जिसके फाउंडर प्रमोटर राकेश आहूजा जी हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे कि तेल का ये खेल क्या है, कौन सा तेल आपके लिए बढ़िया है, कैसे तेल निकाला जाना चाहिए, कैसे आपको तेल की पहचान करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। वेलकम टू यू। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी एक तेल की बोतल है, इनके हाथ में भी तेल की बोतल है और ये तेल, ये जो आप सेटअप देख रहे हैं इन मशीनों का, इन्हीं मशीनों से निकाला गया है। अब इन मशीनों की क्या खासियत है, इस तेल की क्या खासियत है, ये सब जानेंगे। लेकिन राकेश जी, आज बड़ी बात हो रही है ऑयल की, एडिबल ऑयल की, खाने के तेल की, और आप क्योंकि उसी बिजनेस में हैं, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि खाने के तेल की खपत कम करो, तो आप जैसे जो ट्रेडर हैं उनके बिजनेस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इसका? नो, नॉट एट ऑल। उनकी इस बातों का आप क्या मतलब समझते हैं? देखिए सर, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात बताई है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है तेल की, उसका 70% हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं। अगर हम तेल की खपत कम करेंगे, एक तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। WHO के हिसाब से हमारे को 20 ml ऑयल पर हेड पर डे यूज करना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल्स कंबाइंड 20 to 25 जो, हाँ, मतलब जो भी एक रेंज है इसकी। अब हमारा 70% जो हमारा जो बाहर से आ रहा है तेल, हमारे को उसके ऊपर कितनी मनी सेविंग्स होगी, कितनी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, कितनी कॉस्ट देते हैं हम, तो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है स्ट्रांग हो जाएगी। ये बेसिकली हमारी हेल्थ के लिए और इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। क्या बात है सर। लेकिन सर, तेल कम खाएं तो उसके तो तरीके हैं कि आप अपना कंजम्पशन तेल का कम कर दीजिए, या बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया अभी, तेल अच्छा खाएं, वो कैसे पहचानें? गौरव जी, पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि हम किचन के अंदर कुकिंग ऑयल यूज ही क्यों करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। हम बेसिक चीज को पकड़े। हाँ, और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा टॉप 2 फूड प्रोडक्ट्स हैं मोस्ट एडल्ट्रेटेड, उसमें नंबर 1 ऑयल है, नंबर 2 मिल्क है। मतलब सबसे ज्यादा जिस खाने में मिलावट है वो तेल और दूध में ये जो जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सेसमी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, काऊ देसी घी है, ये हमारे हेरिटेज ऑयल्स हैं। ये हम हड़प्पन सिविलाइजेशन से यूज करते आ रहे हैं। 3 डिफरेंट चीजें हैं। हाँ। एक कच्ची घानी ऑयल, वुड प्रेस्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। आपका कौन सा है? मैं आपको समझाता हूँ सर। एक्चुअली जो कोल्ड प्रेस ऑयल है, ये बुल ड्रिवन ऑयल है। मतलब जो बैल जो चक्कर काटते हैं पुराने जमाने में 2 चक्कर 1 मिनट में, बुल ड्रिवन ऑयल। कच्ची घानी ऑयल का मतलब है बुल ड्रिवन ऑयल। ओके। अब हम यहाँ दिल्ली में बुल तो रख नहीं सकते, हमने अपनी मशीनों को इस ढंग से डिजाइन किया है कि ये बुल ड्रिवन ऑयल की तरह ही 2 चक्कर 1 मिनट में काटे, 2 रिवोल्यूशन पर मिनट, जैसे बैल काटता था। और उसमें तो लकड़ी की मशीनरी होती थी सर? हमने भी सर इसमें लकड़ी का ही दिया है, शीशम की लकड़ी का यूज किया है हमने। अच्छा। शीशम की लकड़ी इज ए बैड इंसुलेटर, हार्डेस्ट वुड, और इसमें मेडिसिनल वैल्यू है। इट डजंट रिएक्ट विद द ऑयल, बट द ऑयल इंटरप्लेस विद द वुड। ओके। ये जो है ये ड्रम वुड का है, ये चेस्ट वुड की है। अच्छा। आपकी ये लकड़ी, ये जो चर्नर है, ये भी वुडन है, ऑल शीशम वुड। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल अच्छा होता है? बेस्ट होता है, लेकिन वो असल में कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए। किसी के दावे पे जाके वो नहीं, कोल्ड प्रेस्ड हो, ये जरूरी नहीं है कि हर लकड़ी की मशीन कोल्ड प्रेस ऑयल बनाएगी। ओह। अगर उसके आरपीएम 2 आरपीएम से ज्यादा है तो कोल्ड प्रेस ऑयल नहीं बनेगा। देखिए मैं आपको बता दूं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, ऑलिव ऑयल के बारे में भी बहुत सारी रेंज आती है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, पॉमेस ऑयल, तो ये ऑलिव ऑयल भी बनाते हैं आप? नो सर। तो उसके बारे में ज्ञान है आपको थोड़ा? ऑलिव ऑयल सर देखिए हमारी धरती का नहीं है। अच्छा। और ऑलिव ऑयल जो है ये स्पेनिश ऑयल है, और ये मोस्ट एडल्ट्रेटेड ऑयल है, क्योंकि हम बाहर से मंगाते हैं इसको। मोस्ट एडल्ट्रेटेड ऑयल, ऑलिव ऑयल। मतलब सबसे ज्यादा मिलावट है जिस ऑयल में? बिल्कुल सर, आप उसके बारे में नहीं कह सकते। और ऑलिव ऑयल की एक और बात बताऊं मैं, अगर आप उसको डीप फ्राई करते हो जहर बन जाता है। वी शुड नॉट यूज ऑलिव ऑयल। अच्छा। इन इंडिया इट हैज जस्ट बिकम ए स्टेटस सिंबल।